हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की इस वीडियो में हम मोमेंट चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड जो है इसके क्वेश्चन आंसर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी में, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट आर द थिंग द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। तो व्हाट आर द थिंग द चाइल्ड, जब बच्चा मेले के रास्ते में जा रहा था तो उसने रास्ते में कौन कौन सी चीजें देखी, आपको ये बताना है। व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, और वो पीछे कैसे रह गया। तो आइए शुरू करते हैं इसका आंसर। पहला, द चाइल्ड सी ए नंबर ऑफ थिंग विच फैस्टिनेट हिम ऑन हिज वे टू द फेयर। चिल्ड्रन ने जो है रास्ते में बहुत सारी चीजें देखी जो उसको अपनी तरफ फैस्टिनेट यानी कि अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी तरफ उन चीजों को खींच रहे थे। पहला है आपका, फर्स्ट उसने क्या देखा। फर्स्ट ही सा ए टॉय एट द शॉप, सबसे पहले उसने एक दुकान पर क्या देखे, खिलौने देखे बहुत सारे। देन ही सा ए फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड, उसके बाद उसने एक सरसों का खेत देखा जिस पर बहुत सारे फूल आए हुए थे, फूलों भरा सरसों का खेत देखा। इन द फील्ड द चाइल्ड सा ड्रैगन फ्लाई बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर विंग एंड लॉन्ग बैक बी इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। इन द फील्ड, फील्ड में उसने देखा, बच्चा क्या देखता है, ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई उड़ रही है वहां पर, और जो बहुत तेज से अपने पंखों से बहुत तेज आवाज कर रही हैं, बस्लिंग कर रही हैं। ऑन देयर विंग्स एंड लॉन्ग बैक बी, और एक लंबी चोंच वाली लंबे पीछे वाली जो मक्खी हैं वो क्या कर रही है वहां पे, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लो, वो ढूंढ रही है क्या, स्वीटनेस, फूलों का रस उसमें फूलों से ढूंढ रही है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है और क्या देखता है, देन ही वॉकिंग ऑन द फुटपाथ ही वाज अट्रैक्ट बाय द इंसेक्ट एंड वॉर्म। जब वो फुटपाथ पर आगे की तरफ बढ़ता है तो ही वाज अट्रैक्ट, वो रास्ते में अट्रैक्ट होता है किससे, इंसेक्ट और वो कीड़े मकोड़ों से, और वॉर्म जो गोल केचुए वहां पे घूम रहे थे। फिर आगे बढ़ता है, हैज ही नियर द विलेज with his parents, he saw huge covered of the people going to the fair. As he near, जब वह गांव के पास जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, he saw, वह वहां पे देखता है huge covered, एक बहुत बड़ी सी भीड़, बहुत सारी भीड़, people who going to the fair, जो मेले के लिए लोग जा रहे थे, लोगों की भीड़ देखता है जो मेले के लिए जा रहे थे। उसके बाद फिर the child also come across sweet meat seller सेलिंग स्वीट लाइक बर्फी गुलाब जामुन। बच्चा जो है जब आगे आता है, क्रॉस कर लेता है उसको, फिर वहां पे क्या देखता है, वो मिठाई की दुकानें, जो मिठाई बेचने वाला है उससे मिलता है, और वहां पे वो देखता है कि वो मिठाई कौन कौन सी बेच रहा है। उसकी दुकान पे बहुत सारी मिठाई है, जैसे बर्फी और गुलाब जामुन। ए लिटिल फर्दर ही कम अक्रॉस ए फ्लावर सेलर हु वाज सेलिंग गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। फिर उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ता है और वो देखता है कि एक फूल बेचने वाले को, और वो क्या कर रहा है, हु वाज सेलिंग गार्लैंड ऑफ फ्लावर, जो वो गुलमोहर के जो फूल होते हैं उनका गुलदस्ता बनाकर बेच रहा था। वॉकिंग अहेड ही सा मैन सेलिंग रेनबो कलर्ड बैलून्स। वॉकिंग अहेड, जब वो आगे बढ़ता है, ही सा ए मैन, वह एक आदमी को देखता है जो रेनबो कलर्ड, जो इंद्रधनुष, जो 7 कलर का इंद्रधनुष जैसे ही बनता है आसमान में, उस तरह के गुब्बारों को वो बेच रहा था, उस तरह के बैलून्स को वो बेच रहा था। फिर वो आगे बढ़ता है, उस क्या देखता है, he also a snake charmer who stood playing a flute to a snow। उसके बाद वो आगे देखता है एक सपेरे को जो क्या कर रहा है, वो खड़ा हुआ है और अपनी बांसुरी बजा रहा है, किसके, सांप के साथ। जैसे वो बांसुरी बजाता है, सांप उस मतलब अंदर बाहर होता है, डांस करता है। फाइनली he saw a round about in full swing। उसके बाद वो एक गोल जो झूले होते हैं उसको देखता है। उसके बाद द चाइल्ड कीप लैगिंग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। उसके बाद बच्चा क्या होता है, अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चलता रहता है, बिकॉज द चाइल्ड फैस्टिनेटेड बाई ऑल द थिंग ही सी ऑन हिज वे। क्योंकि जो बच्चा था वो उन सब चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, फैस्टिनेट हो रहा था, जितनी चीजें उसने रास्ते में देखी थी। एट टाइम्स ही स्टॉप टू बी एबल टू बाय टो एंड अदर टाइम ही स्टॉप टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर, कलेक्टिंग फ्लावर, कैचिंग बटरफ्लाई। एट टाइम, उस समय, ही स्टॉप, वह रुका, किसके लिए, खिलौने खरीदने के लिए।
एंड अदर टाइम ही स्टॉप एडमायर टू ब्यूटी ऑफ नेचर, और वो रुकता है किसके लिए, जो नेचर होता है उसकी ब्यूटी को देखने के लिए, और वहाँ से क्या करता है, फ्लावर को कलेक्ट करता है और बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है। ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इन द फेयर ही वांट मैनी थिंग, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मेले में जो है उसने बहुत सारी चीजें पसंद आई, वह बहुत सारी चीजों को चाहता था। व्हाट आर दे, वो सब चीजें क्या थी। व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो कोई आंसर किए बिना ही मूव क्यों होता रहा। तो इसका आंसर है द चाइल्ड वांट मैनी थिंग ऑन द फेयर। जो बच्चा था वो मेले में बहुत सारी चीजों को पसंद कर रहा था, बहुत सारी चीजें उसको चाहिए थी। दे आर, क्या क्या थी वो, ए पर्टिकुलर टॉय एंड ऑल द बैलून, एक कोई खिलौना उसको जरूरत थी, वो सोचा खिलौना मिल जाए और सारे बैलून उसको मिल जाए। और क्या चाहिए था उसको, बर्फी फ्रॉम द स्वीट मीट सेलर, जो मिठाई बेचने वाले की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी उससे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, When does he realize that he lost his way, उसको कब रियलाइज हुआ, कब पता चला कि वह रास्ते में खो गया है। How have his anxiety and insecurity been described, उसने अपनी इनेक्सिटी का मतलब होता है कि अपने भविष्य की चिंता, उसको मतलब कैसे लगा कि अब मेरा आगे क्या होगा। इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, उसको डिस्क्राइब कीजिए। आंसर है आपका, he realized that he has lost his way on reaching round about, उसको ये रियलाइज तब हुआ दैट ही लॉस्ट, कि वह खो गया है, ऑन रीचिंग ऑन द राउंड अबाउट, जो वहाँ पे घूम रहा था, गोल गोल जो झूला घूम रहा था उसके राउंड। ही स्टॉप टू ऑब्जर्व, वह रुका उसको देखने के लिए। इट मूविंग इन फुल स्विंग, वह बहुत जोर जोर से मूव कर रहा था, बहुत तेजी से वो क्या कर रहा था, घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था। विद मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंजॉय देमसेल्फ ऑन इट, वहाँ पे जितने भी लोग, आदमी, औरतें और बच्चे जो खड़े थे वो उसको सबको एंजॉय कर रहे थे, उस झूले को देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। वॉचिंग देम इंटेंसली ही रिटर्न टू हिज पेरेंट्स टू आस्क परमिशन टू गो ऑन द राउंड बट देयर वाज नो रिप्लाई फॉर देम। क्या हुआ, जब वो उसने देखने के लिए पीछे मुड़ा अपने पेरेंट्स की तरफ, किस लिए मुड़ा, आस्क परमिशन लेने के लिए, कि उसने कहा कि मुझे भी इसमें झूलने का मन है। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया, पीछे से कोई रिप्लाई नहीं आया, ही टर्न टू लुक फॉर देम बट देयर वर नो देयर। जब वह पीछे मुड़ा और उसने देखा कि भाई पीछे से आंसर नहीं आया, जब उनसे पूछा कोई जवाब ही नहीं आया, तो जब वो पीछे मुड़ा देन दे वर नॉट देयर, तो वहाँ पे कोई था ही नहीं। ही लुक ऑल अराउंड बट देयर वाज नो साइन ऑफ देयर, उसने उसके चारों तरफ देखा, अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा साइन था ही नहीं, उसको कोई भी नहीं दिख रहा था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राइड थ्रोट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। फिर क्या हुआ, ए फुल डीप क्राई, वह बहुत गहरी से एकदम बहुत जोर से चिल्लाया। विद हिज, इतनी जोर से मतलब वो चिल्लाया कि उसका गला भी सूख गया। विद ए सडन जर्क, उसकी बॉडी को एक झटका सा लगा, जैसे क्या होता है सडनली कांप जाते हैं ना, इस तरीके से उसकी बॉडी को एक झटका लगा। रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पे वो खड़ा था वहां से वो एकदम दौड़ने लगा। क्राई आउट इन रियल फियर, वह एक सच्चे डर, जैसे असली डर होता है उसके साथ साथ वह चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था, मदर फादर, कि मम्मी पापा आप कहाँ गए हो। टीयर रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आई, उसकी आंखों से आंसू जो है वो नीचे गिर रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। पैनिक श्रिंकन, वह डर के मारो सुकड़ रहा था, कांप रहा था। ही रन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड वो मेले में दौड़ रहा था ढूंढने के लिए। इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ वो ऐसे ही दौड़ रहा था, ढूंढ रहा था। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वह ये नहीं जानता था कि वो कहाँ चले गए। हिज येलो टर्बन कम अनटाइटेड, उसकी जो येलो टर्बन उसके सर पे बंधी थी वो भी अनटाइड हो गई थी, यानी कि वो खुलने लगी थी। एंड हिज क्लोथ बिकॉज मडी, और उसके जो कपड़े थे बिकम मडी, वो उसके कपड़े भी जो क्या थे वो बहुत गंदे हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज, वो बहुत जल्दी जल्दी में दौड़ रहा था, उनको ढूंढ रहा था। ही स्टूड डिफेटेड हिज क्राइज सडन इनटू सो, और वो उसके जितने भी वो रोने लगा जोर जोर से, और जितना भी वो सरप्राइज हो रहा था वो सब उसका दुख में बदल गया। जितना देखकर वो सब चीज़ों खुश हो रहा था उसी की वजह से वो क्या हुआ, दुखी होने लगा था। आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें हाँ,
जिससे कि मैं अगले भी आपके लिए लेसन लेके आ सकूं सबके सब। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। व्हाई डज, उससे ये कह रहा है कि जब वो बच्चा खोया गया तो उसका जितना भी इंटरेस्ट था, चीज़ें देखकर वो अट्रैक्ट हो रहा था, वो सब क्यों लॉस हो गया, मतलब अब उसको वो चीज़ें नहीं चाहिए थी। दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, जो उसको पहले जरूरत हो रही थी, वो चाह रहा था कि मुझे मिठाई खानी है भाई और खिलौने लेने हैं, लेकिन अब वो ऐसी कोई चीज़ नहीं चाह रहा था। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग दैट ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज, भाई जो बच्चा वो खो गया था, अब उसका इंटरेस्ट भी लॉस हो गया था, उसका इंटरेस्ट भी खो गया था उन सब चीज़ों से जो उसको थोड़ी देर पहले वो बहुत पसंद कर रहा था और उसको चाहिए थी। बिकॉज, क्योंकि ही वाज पैनिक श्रिंकर ऑन बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, कांप रहा था, सुखड़ चुका था कांप कर। ऑन बीइंग सेपरेटेड, क्योंकि वो अपने माता पिता से अलग हो गया था, उसके माता पिता मेले में उससे कहीं खो गए थे। ऑल ही वांटेड वाज टू बी अनटाइड विद देम, अब वो चाहता है, वो ये चाहता है कि वो किसी तरीके से उनके पास पहुंच जाए। ऑल द थिंग दैट अट्रैक्ट हिम टू फेयर नो लॉन्गर टेम्पर्ड हिम एंड नाउ द ओनली थिंग दैट मैटर्ड वाज फाइंडिंग हिज पेरेंट्स, जितनी भी चीजें उसको पहले मेले में अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी फेयर में, नो लॉन्गर टेम्पर्ड, अब उसको वो कोई भी नहीं चाहिए थी। एंड नाउ ओ द ओनली, बस उसको अब एक ही चीज चाहिए थी कि दैट मैटर्ड, बस वो ये चाहता था ही वाज फाइंडिंग हिज पेरेंट्स, कि उसको क्या हो, बस उसके माता पिता मिल जाए, अब उसको कोई भी चीज नहीं चाहिए थी। क्योंकि अब बच्चा क्या हुआ, बहुत ज्यादा डर चुका था, उसके अंदर डर बैठ गया था, क्योंकि भाई वो मेले में अपने पेरेंट्स को खो गए थे, तो अब वो उसके लिए, इसलिए उसका ये जो इंटरेस्ट था ना उन सब चीजों से लॉस हो गया। अब वो बस ये चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसको मिल जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड डज द चाइल्ड फाइंड हिज डैड, कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि एंड में क्या हुआ होगा। डज द चाइल्ड फाइंड हिज डैड, क्या बच्चे को उसको पेरेंट्स मिले या नहीं मिले। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसमें क्या कह रहा है, in the end the parents who continuously kept checking to see if he was with them right from the beginning of their journey may have suddenly realized that he was missing and come looking for the lost child, यानी कि एट द एंड में क्या होगा, जो कंटिन्यूसली चेक कर रहे थे कि भाई उनका बच्चा उनके साथ में है या नहीं, फॉर द बिगिनिंग, शुरू से, ऑफ देयर जर्नी, अपनी यात्रा में, जर्नी में जो मेले में आ रहे थे, मे हैव सडनली, हो सकता है उन्होंने सडनली रियलाइज हुआ हो दैट ही वाज मिसिंग, कि वह उससे खो गया है, एंड कम लुकिंग, और वो अपने बच्चे, जो उसका बच्चा खो गया उसको शायद बाद में फिर से वो देखने आएंगे, ढूंढने। द काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैन, जो वो दयालु और समझदार आदमी था जिसने ट्राई किया था कंसोल द लिटिल बियर, कि जो छोटा सा बच्चे को वो रोक रखा था उसने मेले में, और जो उसको ऑफर कर रहा था बहुत सारी चीजें जिससे कि ये बच्चा यहीं पे रहे। थिंग आर फेयर मे हैव आल्सो आस्क्ड, जो उससे मेले में बहुत सारी चीज़ें पूछा, फॉर सम डिस्क्रिप्शन, हो सकता है कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ में, कुछ पूछताछ के बाद, ऑन हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स जो है उसके पास आ जाएं और वो उनको रीयूनिटेड कर दे, यानी कि उनको फिर से वो मिला दे। ऐसा हो सकता है कि भाई पेरेंट्स के बच्चा खो जाएगा तो वो भी मेले में आएंगे, और एक वो जो आदमी है जिसने उसको मेले में बच्चे को अपने पास रखा हुआ है, उसको अलग अलग तरह की चीज़ें दे रहा है, वो सब चीज़ें ऑफर कर रहा है, तो हो सकता है पेरेंट्स थोड़ी देर बाद से पूछते आए और कुछ पूछताछ के बाद वो उनसे मिल जाए और वो उनको रीयूनिटेड मतलब फिर से उनको वापस में मिला दे। और इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का एंड होता है। कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया।